हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे उपन्यास। फ्रेंड, पार्ट 1 इसका आ चुका है, ये पार्ट 2 है। इसमें प्रेमचंद जी के उपन्यास आपको मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रेमचंद जी के उपन्यास पूछे जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। इसमें लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म था वो 1880 में हुआ था और 1936 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये जन्म तिथि इनकी दी है। इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। मूल नाम क्या था इनका? धनपत राय। किंतु वह नाम बदलकर उनका नाम रखा था नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। ठीक है, वो नाम बदल करके वो नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। जो धनपत राय जो थे, इनका नाम बदल करके जो नाम दिया था, प्रेमचंद जो नाम दिया था, वो उर्दू के लेखक थे जिनका नाम था दया नारायण निगम। ठीक है, इन्होंने नाम दिया था। अब आपसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मुंशी प्रेमचंद नाम किसने दिया है, तो ये उर्दू के लेखक हैं जिनका नाम है दया नारायण निगम। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद नाम दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है। अब ये तो आपको पता है कि उपन्यास के सम्राट किसे कहा जाता है, कहानियों के सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। ये संज्ञा, ये नाम उनको किसने दिया? तो बंगाल के एक कथाकार थे जिनका नाम था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनका नाम दिया था, जो कि बंगाल के थे। उन्होंने प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा था। ओके फ्रेंड्स, आगे है प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू के उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित है। तो जो उर्दू में उपन्यास लिखे गए थे उनको हिंदी में इन्होंने परिवर्तन किया था, वो दे रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें दिया है, सबसे पहला आपको दे रखा है असरारे जो इनका उपन्यास है उर्दू का है, असरारे महाविद असरारे महाविद जो इनका उपन्यास है, ये उर्दू का उपन्यास है जो कि लिखा गया था 1903 में। ओके, 1903 1905 दे रखा है इनका समय। इसको जो हिंदी में इनका रूपांतरण किया तो इनका नाम हो गया था देवस्थान रहस्य। देवस्थान रहस्य जो कि हिंदी में लिखा गया है। हिंदी में इसको रूपांतरण किया गया, मतलब बदला गया है। इसका समय दिया है 1905। तो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपको, वो ये आगे हिंदी वाले ही पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, उनका समय पूछा जाता है। नेक्स्ट है हम खुरमा व हम साहब। थोड़े उर्दू के नाम है ये। तो हम खुरमा व हम साहब जो लिखा गया था उर्दू का है, इसको बदलकर हिंदी में रूपांतरण किया था। इसका नाम था प्रेमा दो सखियों का विवाह। प्रेमा अथवा दो सखियों का विवाह, ये 1907 में लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, किसना जो उर्दू का उपन्यास है उसको बदलकर गवन में किया गया। गवन, अगर आपसे पूछते हैं कि जो गवन है वो हिंदी में रूपांतरण हुआ है, पर किसका गवन हिंदी में रूपांतरण किया गया है, तो ये किसना का किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका समय दिया 1931। ये प्रेमचंद जी ने उपन्यास लिखे, ये प्रेमचंद जी के ही उपन्यास हैं। ओके, जलवाए सारे जो हैं इशारे, ये लिखा गया 1912 में उर्दू में। और इसको बदलकर जो हिंदी में किया गया था वो था वरदान, जो कि 1921 में लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, बाजारे हुस्न जो है 1917 में लिखा गया था उर्दू में। और बाजारे हुस्न को बदल के सेवा सदन किया गया था, जिसका समय है 1918। गोसाई आफियत जो कि प्रेमाश्रय है, इसका नाम हिंदी में गोसाई आफियत का नाम बदल कर प्रेमाश्रय रखा गया है, जो कि इसका समय दे रखा है 1922। फ्रेंड्स, ये सारे उपन्यास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका समय पूछा जाता है कि सेवा सदन जो उपन्यास है इसका समय कब है, कब का दिया गया है। रंगभूमि जो उर्दू में थी उसका नाम था चौगाने हस्ती को बदल कर इन्हें रंगभूमि करी। ओके, इसका समय दिया 1925। ये तो हो गए इनके उर्दू से हिंदी में रूपांतरण किए गए थे उपन्यास वे।
और उनका समय। आगे दिया है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था देवस्थान रहस्य, इसका नाम पहले क्या था? असरारे महाविद। असरारे महाविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास था। कौन सा उपन्यास था? प्रथम उपन्यास था, सबसे पहला उपन्यास इनका दिया गया, जिसका नाम बदल के रखा गया था देवस्थान रहस्य। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला पूर्ण हिंदी उपन्यास था। सेवा सदन जो है प्रेमचंद का पूर्ण हिंदी उपन्यास है ये। ओके, पहला पूर्ण हिंदी उपन्यास है ये। और प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प, जो हिंदी में लिखा गया था, जो कि मतलब उर्दू से बदल के नहीं किया गया, वो जो हिंदी में ही लिखा गया था उसका नाम था कायाकल्प, जिसका समय दिया है 1926, हिंदी में लिखा गया था। और सेवा सदन और जो आपके ये देवस्थान रहस्य जो है ये उर्दू के हैं। उर्दू के उपन्यास को बदलकर इनका नाम ही रखा गया, सेवा सदन और देवस्थान, 2 उपन्यास हैं ये। नेक्स्ट है सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। सन 1907 में कौन सी उपन्यास लिखा था प्रेमचंद जी ने? रूठी रानी नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था। ये ऐतिहासिक उपन्यास है ये रूठी रानी। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार दिए गए। अब ये हिंदी में जो उपन्यास हैं जो कि उर्दू से परिवर्तन नहीं होते, मतलब रूपांतरण किए गए थे हिंदी में, उनके बारे में दिया गया है। देवस्थान रहस्य जो कि 1905 में लिखा गया था। और ये किसके बारे में था? ये इसमें लिखा था मंदिर और तीर्थ स्थानों के बारे में लिखा गया था। इसमें कि मंदिर और तीर्थ स्थानों में भ्रष्टाचार, आडंबर वगैरह फैला हुआ था, तो उसकी आलोचना करते हुए ये प्रेमचंद जी ने उपन्यास लिखा था देवस्थान रहस्य, जिसका समय दिया है 1905। आगे है प्रेमा जो उपन्यास 1907 में लिखा गया। इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या को लेकर लिखा गया था। हिंदुओं में विधवा विवाह किया नहीं जाता था, तो उसको लेकर के उसका चित्रण किया गया है, इन्होंने लिखा है प्रेमा। ठीक है, प्रेमा उपन्यास लिखा जो इसका समय दिया है 1907। ये विधवा विवाह की समस्या को लेकर लिखा गया था। सेवा सदन जो कि 1918 में लिखा गया है। सेवा सदन के अंदर वैश्य जीवन के संबंधित समस्या, जो भी समस्याएं आती हैं उसके ऊपर लिखा गया था ये सेवा सदन। इसमें वैश्य जीवन के बारे में पूरी समस्याएं, जो भी इनके जीवन में परेशानियां या जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वो सब कुछ इन्होंने सेवा सदन में लिखा है, जिसका समय है 1918। नेक्स्ट है वरदान में इन्होंने लिखा है, जिसका समय दिया 1921। इसमें लिखा है वरदान में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वरदान में लिखा है कि जो प्रेम है और विवाह में जो परेशानियाँ समस्या आती है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। समय जरूर ध्यान रखना आप, इसमें समय दिया है 1921। सबके समय ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रेमाश्रय का समय दिया है 1922। ये औपनिवेशिक शासन में जो जमींदार और किसानों से संबंधित बातें इसमें बताई गई हैं। प्रेमाश्रय में लिखा गया जो औपनिवेशिक शासन जो जमींदार थे और किसानों के बीच में जो समस्या, जो उनके बीच के संबंध थे, उनको दर्शाया गया है। नेक्स्ट है रंगभूमि का समय दिया 1925, जो कि औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की जो शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्र के बारे में इसमें लिखा है। हीनता एवं विश्लेषण चरित्र दिया गया है। इसमें क्या है कि औद्योगिकरण और जो पूंजीवादी लोग, वो जो पैसे वाले लोग थे, वो उनके बीच, और अंग्रेजों ने जो अत्याचार भारतीयों पे किए गए थे, उन सब के बारे में रंगभूमि में लिखा हुआ है। इसका समय दिया गया है 1925। आगे है कायाकल्प का समय दिया है। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है कायाकल्प, जो कि ऊपर लिखा हुआ था। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना गया था? कायाकल्प को। ये लिखा है प्रेमचंद का हिंदी के मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प, जिसका समय दिया है 1926।
1926। ओके फ्रेंड्स। कायाकल्प, इसमें कायाकल्प में दिया गया है कि पूर्ण जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्र इसके अंदर किया गया है। ओके, नेक्स्ट है निर्मला। निर्मला का समय दिया है 1926। ये निर्मला जो है दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या को लेकर लिखा गया तो उपन्यास है ये। ओके फ्रेंड्स, इसका समय 1926 दिया है। निर्मला दहेज और अनमेल, जिसमें कोई मेल ना हो, उस विवाह की समस्या, जो समस्या उत्पन्न होती हैं उसको लेकर लिखा गया था। गबन 1931 में लिखी गई थी, ये लिखा गया था उपन्यास। इसमें मध्यवर्गीय जीवन के बारे में लिखा गया है। मनोवैज्ञानिक का चित्रण दिया गया है, अर्थात मनोवैज्ञानिक का चित्र दिया गया है और मध्यवर्गीय जो जीवन होता है उसके बारे में बताया गया है। कर्मभूमि का समय दिया 1933। ये हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत, दलित, किसान के जो उत्थान की कथाएं हैं उसके बारे में बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम में किस तरह से एकता और किसान और जो दलित वर्ग लोग हैं, दलित वर्ग के जो लोग हैं उन बीच में क्या तरह से परेशानियां और जो भी समस्याएं आती हैं उनके बारे में इसमें लिखा गया है। कर्मभूमि में गोदान 1936 में लिखी गई थी, जिसमें किसान के जीवन पे पूरी समस्याएं बताई गई हैं। किसान का जीवन किस तरह का होता है, कोई कौन कौन सी उनमें परेशानियां आती हैं, वो सब लिखा गया है इसके अंदर। मंगलसूत्र का जो समय दिया है 1938 दिया है। इसमें अधूरा, इसके बारे में लिखा है। मंगलसूत्र के अंदर इसकी जो वो है, मतलब कहानी अधूरी है, मतलब ये अधूरा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। प्रेमचंद जी ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। इसको प्रकाशित कब, मतलब किससे करवाया था? प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित किया गया था ये। ओके फ्रेंड्स, आगे प्रेमचंद जी ने आदर्श मुख यथार्थवाद उपन्यास के लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया था। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे प्रेमचंद जी के उपन्यास जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब हम मिलेंगे, इसके पार्ट 3 आएगा, क्योंकि उपन्यास बहुत ज़्यादा है जो ज़रूरी है और जो महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वही मैं आपको करा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसका पार्ट 3 ज़रूर आएगा, आप उसको देखना ज़रूर।